सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से टीजीटी पीजीटी एग्जाम सीट वृद्धि को लेकर के और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। इतना ही नहीं, एलटी जीआईसी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के भी जो आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, इसमें आप सबकी क्या राय है? क्या आप सभी का साथ है या फिर आंदोलन को यूं ही समाप्त कर दिया जाए? मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीच में कई परीक्षाएं भी लगी हैं, जैसा कि तमाम साथी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। आप सभी के संज्ञान में है कि टीजीटी पीजीटी 4163 पदों का विज्ञापन आया, जिसमें 13,19,000 साथियों ने फार्म भरा है। अब ये जो आंदोलन होने जा रहा है सीट वृद्धि को लेकर के होने जा रहा है। सीट वृद्धि क्यों जरूरी है? विधानसभा में जो अगस्त में विधानसभा चल रही थी, उसमें 25,000 सीटों के खाली होने की बात कही गई है। तो युवा मंच टीम ने लगातार सीट वृद्धि को लेकर के प्रयास किया है और युवा मंच टीम का जो प्रयास है, आप सभी को बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो एक बेहतर होगा और जो प्रदेश में शिक्षकों की एक बहुतायत मात्रा में कमी है, उनको शिक्षकों की जो है शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी, युवाओं को रोजगार, और विद्यालय में जो नौनिहाल बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षक मिल जाएंगे। खासतौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो र्यूमर फैलाया जा रहा है, लगातार लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा था, अब उनको धीरे धीरे लगने लगा है। हालांकि अभी वर्तमान समय में हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि 8, 9, 10 कई यूट्यूबर्स, कई कोचिंग संचालक, कई डायरेक्टर इस बात का दावा कर रहे हैं कि 8, 9, 10 तक हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा और इस दिसंबर माह में जो है फार्म भरने की, सदस्यों और अध्यक्षों की फार्म भरने की जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद जो है जनवरी में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। लेकिन ऐसा आसार दिख नहीं रहा है। लगातार नियमावली को लेकर के कि पब्लिश की जाए, नियमावली में क्या है, तमाम प्रदेश के नौजवान जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक नियमावली का जनरलाइज न होना, पब्लिक सेक्टर में न जारी होना एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है सरकार में। हालांकि सरकार पर रोजगार के सवाल पर बहुत बड़ा दबाव नहीं है और सरकार रोजगार के सवाल को बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार भी नहीं कर रही है। साथ ही साथ जीआईसी एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन की अगर हम बात करें तो जीआईसी एलटी का विज्ञापन और प्रवक्ता का विज्ञापन विवादों के घेरे में अब भी है और जो तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से खबर उड़ करके आई कि योग्यता विवाद समाप्त हो गया है, जल्द विज्ञापन आएगा, तो उसमें जब नीचे आप अंदर पढ़ेंगे तो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि शासन स्तर पर जो है अहर्ता विवाद की प्रक्रिया लंबित है और यह कब आएगा यह भविष्य के अधर में है। और ऐसे में यह कह पाना संभव नहीं है कि विज्ञापन जो है आपका दिसंबर में आ ही जाएगा, जिसको लेकर के आगामी 12 तारीख को एक आंदोलन रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तमाम चयनित शिक्षक हैं, जो प्रबंधकों की जी हजूरी में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम तो यूँ ही मस्त हैं, हमको क्या दिक्कत है। जब दिक्कत आती है तब तमाम रास्ते आपको दिखते हैं, तब आपको जो है संघर्ष याद आता है। धारा 18, धारा 21 को लेकर के जो भी आप एकदम ठंडे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, प्रबंधक जी तो हमारे बहुत करीब हैं, प्रबंधक जी तो हमें बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन जब आप फंसेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी खटिया खड़ी करने में यही प्रबंधक साहब आपके पीछे धारा 18 और धारा 21 का जो है सहारा लेकर के काम करेंगे। तो धारा 18, धारा 21 का होना इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर के कम से कम कुछ तो नियमावली में होना चाहिए जिससे आप खुद को खरा साबित कर सकें। अन्यथा की स्थिति में आप खुद को खरा साबित नहीं कर पाएंगे और आप पर प्रबंधक जी जैसा चाहेंगे वैसा आरोप प्रत्यारोप लगा करके आपको बाहर कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के 12 तारीख को आपको पता होगा एलटी जीआईसी विज्ञापन जारी कराने को लेकर के हम लोग जब लड़े तो विज्ञापन तो आया, लेकिन एक जो बड़ा आंदोलन हुआ लिखित परीक्षा कराने को लेकर के 11/11/2016 को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था प्रयागराज में और यह तारीख 12/12 तो बड़ा सटीक है, 12/12 तारीख है। और आप सब थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि 12 तारीख को जो भी भाई बहन बाहर परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन लोगों को आंदोलन में आना है। आंदोलन स्थल, धरना स्थल निर्धारित कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन, सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर। तो मैं चाहूँगा कि जो भी प्रयागराज में है या इर्द गिर्द तमाम शहरों में हैं और उनको लगता है कि चुनाव से पहले
एलटी का विज्ञापन आ जाए, प्रवक्ता का विज्ञापन आ जाए और टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि हो जाए और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए, तो आप सब निश्चित तौर पर आएँ, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आप 10 बाई 10 के कमरे में खुद को कोसेंगे और खुद पर ही सवाल खड़ा करेंगे और आगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हर साथियों तक 13,19,000 साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। इतना ही नहीं मित्रों, एक खबर आ रही है लगातार लोग की शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है, इसमें ऑनलाइन परीक्षा देने का प्रावधान है। तो तमाम लोग इसको गोल गोल घुमा करके कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ऑनलाइन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें बना है व्यवस्था कि अगर किसी परीक्षा में ऑनलाइन की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर टेट का, ये सब ऑनलाइन नहीं होंगे। तो इन सभी पर बहुत ज़्यादा आपको सवाल जवाब नहीं करना है। एक बात और आपको बता दें कि जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं और चयनित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ी सी सक्रियता निभाएं ताकि इस बड़ी लड़ाई को एक बार हम लोग लड़ सकें। अन्यथा की स्थिति में इस तानाशाही सरकार से किसी भी राजनैतिक दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, कोई भी दल लड़ने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आपकी वोट का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे में अगर युवा मंच टीम प्रेशर बना रही सरकार पर, तो आप सभी से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें और आप सबके ही दम पर, आप सबके ही ताकत के बलबूते हम लोग संघर्ष करते हैं और आप सभी जो है इसमें एक सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आपके संघर्ष के बिना, सहयोग के बिना लड़ाई संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 3 राज्यों में अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि किस तरीके से मतदाताओं का रुख था, सरकार कैसे जो है सीटों पर काबिज हुई और किस तरीके से सरकार जीती। हमें इस पर सवाल तो नहीं खड़ा करना है, लेकिन मैं इतना जरूर मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से भले बेरोजगार खुश नहीं है, लेकिन आम जनमानस खुश है। क्योंकि उनको 5 किलो आटा, 1.5 GB डाटा, आज तमाम व्यवस्थाएं समय समय पर मिल रही हैं। अगर आपको भी मिल रही हैं तो आप भी उन्हीं के साथ हैं। लेकिन रोजगार के सवाल को हल कराने को लेकर के 12 तारीख को आप सब 11 बजे प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन पर अवश्य आएँ। मुद्दे आप लोगों के सामने हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि पुलिस विज्ञापन आज 1.5 साल से आ रहा है, अभी तक सरकार ने पुलिस का विज्ञापन जारी नहीं किया। भाषणबाजी, पेपरबाजी में आप देखे होंगे कि प्रत्येक दिन विज्ञापन आता है। तमाम कोचिंग संचालकों ने बैच भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक विज्ञापन का अता पता नहीं है। तो जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।